भगवान श्री रामचंद्र के चरण स्पर्श से अहिल्या उतर गई थी, उसी प्रकार श्रीमान के चरण में पैर रखते ही 19 लाख प्रजाओं क्या हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा जेल में। और जेल कितने दिनों के लिए, तो 18 दिन के लिए कहाँ चले गए, लाश धोता हो उस गाड़ी में बैठ के राजकुमार शुक्ल कहाँ पहुंचे, मोकामा, और मोकामा से कहाँ गए सत्याग्रह। इस चंपारण सत्याग्रह में सबसे पहले हम चंपारण सत्याग्रह के पृष्ठभूमि पर चर्चा हो, पृष्ठभूमि यानी चंपारण सत्याग्रह क्यों हुआ, कोई ना कोई कारण हुआ होगा ना भाई, क्या होने का, चंपारण सत्याग्रह का होने का, शुरू होने का, कुछ ना कुछ तो घटना का हुआ, घटा हुआ, तब तो गांधी जी कहाँ है, चंपारण में, चंपारण से क्या किए थे अपना, सबसे पहले क्या किए, आंदोलन का किए थे, शुरुआत किए। इनका जो आंदोलन होता है अब समझ लो करते हैं क्या होता है, अहिंसात्मक होता है, यानी कि हिंसा से क्या होता है, परा होता है, इनको हिंसा से कोई मतलब नहीं होता है, आंदोलन में हिंसा होता है, आंदोलन क्या करते बंद कर देते, हमको वहां नहीं जाना, हमको जाना है चंपारण सत्याग्रह हुआ, यह चंपारण सत्याग्रह आखिर क्यों हुआ, आखिर ऐसा कौन से घटना घटल की चंपारण सत्याग्रह भाई, गांधी जो कहा ना पड़ा, चंपारण आना पड़ा। इसको खूब बारीकी से एक एक करके समझिएगा, इसके पृष्ठभूमि जो शुरू होता है कहां से, एक किसान है, कौन, राजकुमार शुक्ल, कौन है, एक किसान है राजकुमार शुक्ल, राजकुमार शुक्ल जो थे क्या थे, यह एक किसान थे, क्या थे, किसान थे, और ये कहाँ के किसान थे, एक जगह है बेलवा कोठी, याद रखिएगा बेलवा कोठी, और यह बेलवा कोठी कहाँ आता है, तो बागाहा, जब जाइए कहाँ, बागाहा जाइएगा तो बागाहा रूट में कहाँ मिलता है आपका, बेलवा कोठी, इसी बेलवा कोठी कौन थे, राजकुमार शुक्ल थे, जो क्या थे, किसान थे। इस बेलवा कोठी के जो मैनेजर जो थे, कौन थे, मैनेजर जो थे वह कौन थे, एमएन साहब, कौन, एमएन, वही एमएन साहब जिसके बारे में क्या कहते हैं हम लोग पढ़ते हैं, क्या करते थे एमएन साहब, लोगों के घरों में आग लगाने के लिए क्या था, बहुत ही कार्य है, बताइए, आसान हम लोग पढ़े ना 11th के वो साधनीरा में एमएन साहब का होता है, जिक्र आता है, वह इसी कहाँ बेतिया, बेतिया कहाँ, बेतिया यानी कि बागाहा में क्या थे, बागाहा के बेलवा कोठी क्या थे, वो मैनेजर थे। चूंकि राजकुमार शुक्ल जो थे क्या थे, किसान थे, या किसानों के बात क्या करते थे, उठाते थे, किसानों की बात क्या करते थे, उठाते थे, और इस राजकुमार शुक्ल को बिना किसी कथी, बिना वजह समझते हैं ना, बिना वजह यानी कि बिना मतलब के क्या कर दिया, अहमद साहब ने क्या कर दिया, किनको, राजकुमार शुक्ल कहाँ, जेल में, और जेल कितने दिनों के लिए, तो 18 दिन के लिए कहाँ चले गए, जेल में। अहमद साहब जो थे राजकुमार शुक्ल क्या करते हैं, यही आपका चंपारण सत्याग्रह का पृष्ठभूमि, चंपारण सत्याग्रह में गांधी जाएंगे वो आगे की बात है, इसका मेन बात समझिए कि कहाँ शुरू होता है, राजकुमार शुक्ल से, क्या होते हैं, बेलवा कोठी कहाँ है, बेलवा कोठी क्षेत्र में क्या है, किसान है, बागान क्षेत्र में आता है, वहां के मैनेजर, बेलवा कोठी के मैनेजर कौन थे, एमएन साहब क्या थे, मैनेजर है, वो क्या करते हैं, राजकुमार शुक्ल को बिना वजह, चूंकि ये किसान थे, किसानों के हक में क्या करते थे, बात करते थे, इन्हों कितने दिनों के लिए, 18 दिन के लिए जेल में बंद करते हैं। अब राजकुमार शुक्ल जो थे वह सोचते कि मैं तो निर्दोष था, जब मैं निर्दोष होकर के कहाँ चला गया, जेल में, तब मैं क्या करने वाला हूं, अंग्रेजों को छोड़ने वाला नहीं। अब देखता हूं किस प्रकार जो कौन अंग्रेज है, अंग्रेज जो है किसानों से क्या कराते हैं, नील की खेती कराते हैं। उस समय चंपारण में एकदम पूरा नील खेती का भरमार था, पूरे अंग्रेज क्या करते, जबरदस्ती किसानों से क्या कर नील खेती कराते थे, यह आगे फिर हमको मिलेगा। अब क्या हो गया बताइए, इनके मन में क्या आगे क्या करेंगे, हम जेल से निकलने के बाद, जब जेल से क्या हुए, जब बाहर आए, तो इनके मन में एक आग लगने लगा, कथी, बदला का आग, कथी, बदले की आग, कि हमें क्या करना है, एमन साहब से क्या करेंगे, हम बदला लेंगे, और देखते हैं कि किस प्रकार क्या करते हैं, किसानों से नीले खेती। इसके लिए कौन, जो राजकुमार शुक्ल जो थे, एक आपको पढ़ाए हैं, याद कीजिएगा, जो कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था, कहाँ, प्रांतीय अधिवेशन, याद कीजिए कहाँ हुआ था, कांग्रेस का प्रांतीय अधिवेशन जो हुआ था कहाँ हुआ था, भागलपुर में, कहाँ हुआ था, भागलपुर, और इसी भागलपुर में क्या गांधी जी गए, कहाँ गए, भागलपुर गए, भागलपुर में भी कहा हुआ इनको कोई विशेष का हुआ लाभ ना मिल पाया, मतलब जो सोच करके ही गए थे भागलपुर में, वहां से भी उनको कुछ नहीं मिला। उसकर कहाँ गए, सारण गए, छपरा गए, इनको कहा कहीं से भी किसी प्रकार का हुआ इनको लाभ नहीं मिला। मतलब ये तो साफ आंदोलन में क्या हुआ, आंदोलन के लिए उग्र हो गए, आंदोलन शुरू कर दिए थे। अब जो थे राजकुमार शुक्ल
के एक मित्र थे। कौन? उनका नाम था बृज किशोर। क्या नाम था? बृज किशोर। बृज किशोर के साथ क्या हुआ था 1916 में? 1916 में एक हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन। कांग्रेस अधिवेशन 1916 में हुआ था कांग्रेस अधिवेशन। यह कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? लखनऊ में। कहाँ हुआ था? लखनऊ में। कहाँ हुआ था? लखनऊ में। और इसके अध्यक्ष जो थे, अध्यक्ष जो थे कौन थे? अध्यक्ष याद रखिएगा, अंबिका चरण मजूमदार। याद रखिएगा, सीएम अंबिका चरण मजूमदार क्या थे? कांग्रेस से क्या थे? अध्यक्ष थे। जो अधिवेशन 1916 का जो अधिवेशन हुआ था कहाँ पे? लखनऊ में। इसी 1916 का अधिवेशन में पूरे भारत के गरम दल, नरम दल, मुस्लिम लीग और कौन कांग्रेस का सब एक हो गया था। अंग्रेज नहीं चाहता था। खैर यह अध्यक्षता शुरू था कहाँ? लखनऊ में। राजकुमार शुक्ल किनके साथ? अपने बताइए, मित्र के साथ। किनके साथ? अपने मित्र के साथ कहाँ पहुंचते हैं? लखनऊ। ये लखनऊ जो गए थे, लखनऊ में भेंट करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल से क्या करने के लिए गए थे? जब पटेल से भेंट हुई, पटेल से सारा बात बोलते, पटेल जी बोले कि नहीं, यह बात हमसे नहीं, किनसे कह जाकर के गांधी जी से बात कहिए, गांधी जी से मिलिए। गांधी जी के पास गए। गांधी जी बोले कि देखिए यहाँ पे कांग्रेस का बड़े बड़े नेता आए हुए हैं, आप जाइए मंच पे जाइए और मंच पे क्या कीजिए? संबोधित कीजिए। और यह पहली बार, याद रखिएगा, भारत का कौन? यह भारत के क्या थे? पहला किसान थे। भारत के पहला किसान, भारत के पहला किसान जिन्होंने कांग्रेस के मंच से क्या किया था? नेताओं को संबोधित किया था। नेताओं को क्या किए थे? संबोधित किए। यह क्या थे? भारत के पहला किसान थे राजकुमार शुक्ल। यानी कि 1916 तक भारत के कोई ऐसा किसान नहीं था जो कांग्रेस के मंच पे क्या हो चढ़ करके कांग्रेस के नेता को क्या करता हो? संबोधित करता हो। तो नेताओं का वहां के नेताओं का संबोधित किए। जब इन सारे चंपारण के सारे घटना को जब गांधी जी क्या कर दिए? बता दिए वहां पर, तो वहां के जो अध्यक्ष जो थे कौन? वही बताया, अंबिका चरण मजूमदार। उस समय उस कांग्रेस से क्या थे पता? क्या कर रहे थे? अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा गांधी जी से कहा, गांधी जी का हुई आप चंपारण जाइए। जब राजकुमार शुक्ल ने कहा कि कांग्रेस का अधिवेशन में सारा चंपारण की घटना क्या कर दिए? बताए। तब तो वहां के जो अध्यक्ष जो थे कौन? अंबिका चरण मजूमदार। उन्होंने कहा गांधी जी कहाँ जाइए? आप चंपारण जाइए, रिपोर्ट बनाइए और रिपोर्ट क्या कीजिए? हमको आप दीजिए। तो उसी समय गांधी जो थे क्या किए? कहे मैं कब मार्च या अप्रैल के समय कहाँ जाऊंगा? चंपारण में मैं जाऊंगा। उसका गांधी जी कहा वहां से चले गए। अब मार्च और अप्रैल के बीच में चूंकि समय आता है फरवरी का, फरवरी आ गया था, गांधी जी कोई क्या था? सूचना नहीं था, कोई गांधी की तरफ से कोई खबर नहीं था कि हम आएंगे कि नहीं आएंगे। उसी बीच कौन? यही के राजकुमार शुक्ल के थे, गांधी जी के नाम से क्या लिखे थे बताइए? एक पत्र लिखे थे। क्या लिखे थे? पत्र लिखे थे। वो पत्र क्या है देखिए ध्यान से, पूरा बारीकी से क्या कीजिएगा, इस पत्र को देखिएगा। ये पत्र कब का है? यह पत्र है बेतिया से क्या किए लिखे थे? 27 फरवरी 1917 को लिखे थे। लिखते हैं, मान्यवर महात्मा किसान, मान्यवर महात्मा, किस्सा सुनते हो रोज औरों के, आज मेरी भी दास्ता सुनो। यहाँ अलाहाबाद थोड़ा सा क्या करते हैं, बारीकी से क्या कीजिएगा, सुनिएगा। क्या संजय राजकुमार शुक्ल बोलते हैं, कहते हैं किस्सा सुनते हो रोज औरों के, आज मेरी भी दास्ता सुनो। आपने उस अनहोनी को प्रत्यक्ष कार्य के रूप में परिणित कर दिखलाया जिसे टॉलस्टॉय जैसे महात्मा केवल विचार करते थे। इस आशा और विश्वास से के वशीभूत होकर हम आपके निकट अपनी राम कहानी सुनाने के लिए क्या है? तैयार हैं। हमारी दुख भरी कथा दक्षिण अफ्रीका के उस अत्याचार से जो आपके अनुयायी वीर सत्याग्रही बहनों और भाइयों के साथ हुआ, उससे क्या है? कहीं अधिक है। अब यहाँ पे गांधी जी का जो गांधी जी का तो वचन दिए थे ना कांग्रेस के अधिवेशन में, मैं कहा जाऊंगा मार्च अप्रैल में, कहा जाऊंगा चंपारण जाऊंगा, उसी को याद दिला रहे। कहते हैं हम अपना वह दुख जो हमारी 19 लाख आत्माओं के हृदय पे बीत रहा है सुनाकर आपके कोमल हृदय को दुखित करना उचित नहीं समझते। बस केवल इतनी प्रार्थना है कि आप स्वयं आकर अपनी आंखों से देख लीजिए, तब आपको अच्छी तरह विश्वास हो जाएगा कि भारतवर्ष एक कोने में यहाँ की प्रजा जिसको ब्रिटिश छत्र की सुशीतल छाया में रहने का अभिमान प्राप्त है,
किसी प्रकार कष्ट सहकर पशुवत जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यहाँ पे कहते हैं हम अधिक न लिखकर आपका ध्यान उस प्रतिज्ञा की ओर आकृष्ट करना चाहते हैं जो लखनऊ कांग्रेस और फिर वहां से लौटते समय कहा कानपुर में आपने की थी, अर्थात मार्च अप्रैल महीने में चंपारण आऊंगा। बस अब समय आ गया है श्रीमान, आपकी अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करें। चंपारण की 19 लाख दुखी प्रजा श्रीमान के चरण कमल के लिए टकटकी लगाए बैठी है और उन्हें आशा है ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र के चरण स्पर्श सहेलिका उतर गई थी, उसी प्रकार श्रीमान के चरण में पैर रखते ही 19 लाख प्रजाओं क्या हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। स्पर्श सहेलिका उतर गई थी, उसी प्रकार श्रीमान के चरण में पैर रखते ही 19 लाख प्रजाओं क्या हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। और श्रीमान का दर्शनाभिलाषी कौन, राजकुमार शुक्ल। जब यह चिट्ठी कहा हुआ, जब गांधी जी समय कहाँ थे, कलकत्ता में थे। जब चिट्ठी किनके पास पहुंचा, जब गांधी जी के पास कहा हुआ, जब चिट्ठी कहा हुआ पहुंचा तो गांधी जी कहा हो गए थे, भाव विभोर हो गए थे। कहा हो गए थे, भाव विभोर समझते हैं, नहीं समझते हैं? भाव विभोर का मतलब क्या हो गए थे, भावुक हो गए थे। क्या हो गए थे, भावुक हो गए थे, भावुक हो गए। और वहां से चंपा किनके, राजकुमार शुक्ल के नाम से कहा हुआ तार आया कि क्या कीजिए, राजकुमार शुक्ल कौन, राजकुमार चंपारण वाला जो राजकुमार शुक्ल है उनको किया जाए, बुलाया जाए। जैसे ही तार का होता है राजकुमार शुक्ल को क्या होता है, मिलता है। राजकुमार शुक्ल का, राजकुमार शुक्ल के पास क्या होता है, पैसा नहीं होता है, पैसा, पैसा बुझते हैं ना, कथी, रुपया। तो बेतिया से मोकामा तक हुए थे। 100 ढोने वाला जो गाड़ी होता है, लाश ढोने वाला गाड़ी, एम्बुलेंस नहीं, लाश ढोता हो, उस गाड़ी में बैठ के राजकुमार शुक्ल कहाँ पहुंचे, मोकामा। और मोकामा से कहाँ गए, कलकत्ता। लेकिन जैसे ही कलकत्ता पहुंचे, गांधी जी कहाँ निकल गए थे, उड़ीसा। और वहां से फिर उदास होकर क्या हो गए, राजकुमार शुक्ल का हो गए, आ गए। जब गांधी जी उड़ीसा से फिर कहाँ आए, कलकत्ता आए, तो मालूम चला कि राजकुमार शुक्ल का हुए थे, आए थे। फिर गांधी जी ने कहा कि खबर भिजवाया, राजकुमार शुक्ल का हुए, फिर गए। और वहां से कहां से, कलकत्ता से 9 अप्रैल 1917 को गांधी जी और गांधी जी के बेटा और कौन, गांधी जी के बेटा और राजकुमार शुक्ल, 3 आदमी का हुआ था। कहां से, कलकत्ता से कहां के उतरे, पटना। हम जो आपको जो बोले हैं ना, समझाए हैं, वो जाइएगा पटना, जाइएगा ना पटना जंक्शन पे, तो पटना जंक्शन के जो प्लेटफॉर्म एक है ना, उसी के बगल में क्या है, वो जो लिखे हैं क्या है, लगाया हुआ है, आज भी क्या है वो, और आज भी वो क्या है, फोटो है। जिस समय गांधी जी जिस रूप में उतरे थे, उस फोटो में राजकुमार शुक्ल और गांधी जी का क्या है, फोटो वहां पे। अब गांधी जी कहाँ आ गए बताइए, पटना आए। अब पटना जब आए, यानी गांधी जी इनके बेटा और के राजकुमार शुक्ल पटना आ गए। उसके बाद गांधी जी अपने सहयोगियों के साथ, उसमें राजेंद्र प्रसाद, ऐसे ऐसे बहुत सारा क्या लोग रहे, नेता लोग साथ कहाँ पहुंचे, चंपारण पहुंचे। उस समय चंपारण की व्यवस्था बहुत ही दयनीय था। बहुत दयनीय कहा था कि अंग्रेज जो था क्या कर रहा था, किसानों से किसकी खेती, तो नील की खेती, किसकी खेती, नील की खेती करा रहा था। नील की खेती के लिए विवश कर दिया था। क्या करना है आपको, नील की खेती क्या करना है, करना ही। और क्या था नील खेती में, क्या था व्यवस्था था, कौन, एक था, एक 3 कठिया व्यवस्था, जिसमें क्या करना था आपको, 1 बीघा में क्या करना था, 3 कट्ठा क्या करना था, नील खेती करना था। और जिस खेत में एक बार नील का खेती हो जाता था, वह खेत हमेशा कितने, 3 साल के लिए क्या बन जाने की, 3 साल तक हम उसमें किसी प्रकार का कर सकते थे, खेती नहीं कर सकते थे। यह नील जो होता, नील के पत्ते का करके, नील जो होता, नील के पत्ते का करके, पत्ते को पीस कर क्या बनता था, पाउडर। क्या बनता था, पाउडर। तब क्या बनता, नील, उससे कपड़ा साफ होता था। और यह नील भी क्या होता था, कपड़ा का अच्छी प्रकार का नहीं साफ कर पाता। यह चूंकि नील का जो फसल खेती जो फसल कौन था, खरीफ फसल था। खरीफ फसल अर्थात बरसात के दिनों में क्या खेती होता था। और अंग्रेजों ने किसानों पर इतना जोर जबरदस्ती कर दिया था कि बारिश के पहली बौछार पे सबसे पहले खेती किसका होगा, नील का। उसके बाद किसान क्या कर सकते थे, अपना खेती कर सकते थे। इसके लिए किसानों का होता था सिर्फ और सिर्फ कथी, अंग्रेजों द्वारा उचित मात्रा में सिंचाई कृषि की व्यवस्था भी नहीं किया गया था, बस थोड़ा सा अनुदान दे दिया जाता था, जिससे किसान क्या करते थे, खेती करते थे। किसान खेती करना नहीं चाहते थे, उसके बाद भी कराया जाता था। उसके बाद 1900 ईस्वी के आसपास, 1900 में जर्मनी में, कथी में,
जर्मनी में क्या हुआ, डाई का खोज हो गया। डाई समझते हैं ना, रंग का क्या हो गया, खोज हो गया। जब रंग का जब खोज हो गया तो नील की मांग क्या हो गया, कम पड़ गया कि अब नील की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन अब अंग्रेज जो थे नहीं चाहते थे किसान क्या करे, नील खेती क्या करे, छोड़े। इसके लिए किसानों ने कहा, अंग्रेजों ने कहा कि किसानों से कहा कि अगर आप चाहते हैं क्या कि नील खेती क्या करें, आप नहीं करें, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, हमें क्या करना, अधिक मात्रा में क्या कीजिए, मुझे मुआवजा दीजिए। मुआवजा दीजिएगा तो क्या किया जाएगा आपको, कथी से, नील खेती से क्या कर दिया जाए, मुक्त कर दिया जाए। इस परिस्थिति में तब गांधी जी का होता है, चंपारण में क्या होता है, प्रवेश होता है। क्या होता है, प्रवेश होता है। उस समय हमारा चंपारण जो था वह तिरहुत प्रमंडल में, कहा, तिरहुत प्रमंडल में। तिरहुत प्रमंडल में कौन थे, सारण। उसी सारण में क्या थे, हम लोग थे। और उस सारण से हम लोग कब अलग होता है, 1866 में। कौन पूर्वी हुआ था, चंपारण और सारण बना था 1866 में। चंपारण और सारण अलग हुआ, कहां से, कथी से, सारण से। और बात है किसका, 1972 में पूर्वी और क्या हुआ, पश्चिमी बना। 1972 ईस्वी में पूर्वी चंपारण और क्या हुआ था, पश्चिमी चंपारण क्या हुआ, बना। यह कब गए, जब गांधी जाने तो चंपारण का अपने जिला का होगा भूमिका। पहले हम तिरहुत प्रमंडल में थे, तिरहुत प्रमंडल सारण में था। सारण से 1866 में क्या होता है, चंपारण और सारण होता है। 1974 में क्या होता है, चंपारण का होता है, बढ़ता है कौन, पूर्वी और पश्चिमी। अब अंग्रेजों ने क्या किया था, जो सबसे पहले जो नील का जो खेती, नील का जो फैक्ट्री हुआ था वो कहाँ, 12 गांव। कौन गांव, 12 गांव में नील की पहली फैक्ट्री। किसकी फैक्ट्री, नील की पहली फैक्ट्री, नील की कौन फैक्ट्री, पहली फैक्ट्री जो था कहां पर, तो 12 गांव में। कौन गांव में, 12 गांव में क्या हुआ था, या नील का जो पहला फैक्ट्री था अंग्रेजों द्वारा किया गया था, लगाया गया था। कब लगाया गया था, तो 1813 में। कब, 1813 में। यही क्या था, अंग्रेजों का पहला क्या था, नील फैक्ट्री था, जो कहाँ लगाया गया था, बताइए, 1813 में। गांधी जी आए। गांधी जी के आने, जब गांधी जी क्या हुआ यहाँ पे, गांधी ने कहा कि यहाँ के किसानों को कहा कि प्रेरित क्या करना, आपको नील खेती क्या करना, नहीं करना। इसके लिए गांधी जी का हुआ, जेल हो गए। गांधी जी कहाँ गए, जेल में गए। लेकिन यहाँ का जो क्या था, सुप्रिटेंडेंट जो था, उसके कहने पर गांधी जी को फिर जेल से क्या किया गया, रिहा किया गया। और कहा गया गांधी जी सिर्फ आप क्या कीजिए, किसानों के मुद्दे को क्या कीजिएगा, उठाइएगा। अब वो किसी भी राजनीतिक हिस्सा में क्या भाग लेने की क्या अनुमति। तब जगह क्या हुआ, चंपारण एग्रियन कमिटी का हुआ, चंपारण एग्रियन कमेटी, यानी कि चंपारण कृषि कमेटी का हुआ गठन हुआ। कह सकते हैं चंपारण कृषि कमेटी, चंपारण कृषि कमेटी, चंपारण कृषि कमेटी कहिए, चंपारण कृषि समिति कैसे का हुआ, गठन हुआ। अच्छा, चंपारण का हुआ, जब चंपारण कथी का, कृषि समिति का हो गया गठन भइल ना, तब इसके अध्यक्ष याद रखिएगा, FG सलाई थे। कौन, इसके अध्यक्ष जो थे, अध्यक्ष कौन थे, FJ सलाई। कौन थे, जो चंपारण एग्रियन कमिटी जो बना, कृषि एग्रियन कमिटी, किसान समिति बना चंपारण में, उसके अध्यक्ष कौन थे, FG सलाई। और सदस्य जो थे, कौन, सदस्य में बहुत लोग रहे, महात्मा गांधी भी थे, राजेंद्र प्रसाद थे, रामनवमी प्रसाद, बीज किशोर प्रसाद, ऐसे ऐसे कहा, बहुत तो क्या था, एक क्या रहे, इसके नेता रहे, मतलब इसके क्या थे, सदस्य थे। उसके बाद चंपारण एग्रियन कमेटी के आने के बाद क्या होता है, भारत चंपारण में क्या होता है, नील खेती क्या होता है, बंद होता है। और अंग्रेजों ने क्या कर दिया था, जो एक्स्ट्रा क्या कर दिया था, जो लगान वसूला था ना, कहा कि आपको खेती अगर नहीं करना तो क्या कीजिए, जो व्यक्ति खेती करना नहीं चाहता है वो क्या करे, मुझे अधिक मात्रा में क्या कर दे, मुआवजा दे, उससे नील खेती से वंचित कर दे जाए। तो जो जितना एक्स्ट्रा रुपया वसूला था उसका 25% का हुआ कि आप क्या कीजिए, वापस कीजिए। और अंग्रेजों ने क्या किया, वो 25% का किया, किसानों का कर दिया, वापस कर दिया। इसी बीच गांधी से इरविन जो था बहुत जलता था। इरविन आगे मिलेगा, इरविन समझौता पढ़ाएंगे तो। इरविन का गांधी से क्या जलता था। और इसी चंपारण के बाद इरविन का होता है, एक भोज पे क्या करता है, गांधी जी क्या करता है, बुलाता है भोज पे, गांधी जी का हुई आप आइए। और गांधी जी के सबसे विश्वासी व्यक्ति कौन थे, गांधी जी के जो सबसे विश्वासी थे, कहाँ,
चंपारण में गांधी जी के विश्वासी व्यक्ति वह थे कौन? बत्तख मियाँ। कौन थे? बत्तख मियाँ। बत्तख में क्या करते थे? गांधी के लिए क्या करते थे? खाना बना, क्या बनाते थे? खाना। और इसी बत्तख मियाँ का खाना बनाए थे। और इरविन जो था, इरविन इस बत्तख मियाँ का कर दिया था, जहर डालने के लिए पूरा व्यवस्था किया था। क्या कि जहर डालिए, नहीं तो क्या किया जाएगा? आपके सहित पूरे परिवार का कदम मार दे जाए। और भोज में क्या रहा है? तो उस भोज में इरविन भी थे, इरविन भी थे, गांधी भी थे, और कौन थे बताओ? राजेंद्र प्रसाद भी थे। मान लो कि थाली लगा हुआ है, थाली लगा हुआ है ना भाई, यही ना गिलास होता है, सब लगा हुआ है। अब क्या कीजिए? खाइए। अब क्या होता है? खाना शुरू है, खाना लोग खा रहा था। गांधी जी का था खाना खाने के बाद अंत में दूध पीते थे। और इरविन जो था वो बत्तख में से क्या कर लिया था? संधि हुआ था कि तुम्हें क्या करना है, किसी प्रकार गांधी जी का करना है, दूध का कर देना है, देना है। अगर मालूम चल गया तो फिर क्या करेंगे? तुमको तुम्हारे परिवार के साथ फांसी। अब बत्तख मियाँ क्या थे? दोहरे मोड़ पे थे कि अब करे क्या? अगर क्या करे, दूध गांधी को देते तो गांधी जी मर जाएंगे, तो फिर इस आंदोलन का नेतृत्व क्या करेगा? जो भारत का आधा अधूरा में रह जाएगा। और नहीं देते हैं तो क्या करते? हमारे पूरे परिवार से क्या कर देगा? अब क्या करते हैं? गिलास क्या कर दिए? राजेंद्र प्रसाद के पास क्या कर दिए? रख देते हैं। और चूंकि इरविन जो था, इरविन अंग्रेजी भाषा में जानता था, वो भोजपुरी थोड़ा जानता था, वो इंग्लिश जानता था। अब आराम से धीरे से बत्तख मियाँ बोले, इस गांधी जला दूध में क्या है? जहर मिला हुआ है। अब राजेंद्र प्रसाद तो जान गए इसमें जहर है। अब क्या कर दिया? अपने कथी से, इस केहूनी से मार के दूध क्या कर दिया? गिरा दिया। अब जैसे ही दूध गिरा, संजोग बस का हुआ, एक बिल्ली आई, और बिल्ली का कि जैसे उस दूध को पी, दूध पीते क्या हो गई? वह मर गई। तो यही बत्तख में क्या किए थे? गांधी जी क्या किए थे? जान क्या किए थे? बचाए थे। उसके बाद गांधी जी बत्तख मियाँ को सबसे अपना विश्वासी व्यक्ति क्या करते थे? मानते थे, और अपने साथ इनको रखते थे। और इसी बत्तख मियाँ के नाम पर जाइएगा, कहाँ जाइए? मोतिहारी जाइएगा, तो मोतिहारी के जो पुरबारी 1 नंबर प्लेटफॉर्म, जो पोरू वाला जो दिशा मिलेगा, वहां पे देखिएगा बत्तख मियाँ क्या है? द्वार बना होगा वहां पे। आप कभी जाइएगा मोतिहारी, देखिएगा यही बत्तख मियाँ के नाम से क्या है? वो गेट बना हुआ है। चंपारण सत्याग्रह के लगभग जितनी जो घटना तक कर ली, सारा हम